गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आप लोग का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप आज अर्थशास्त्र का हम लोग पहले ही ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग का तीसरा चैप्टर है अर्थशास्त्र, जैसे मुद्रा, बचत एवं साख। इकोनॉमिक्स में हर चीज क्या होता है, पैसा पर टिका होता है। क्या है इकोनॉमिक्स में, मतलब पैसा पे टिका होता है। तो यह चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इससे मुद्रा का कुछ आपको मुद्रा के बारे में पढ़ना है, मुद्रा का लाभ, मुद्रा का कार्य, बचत, यह सभी आपके पूरा चैप्टर का यह पूरा इंपोर्टेंट चीज लिखा हुआ है सामने। एक एक चीज को हम आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। खासकर तब जब आपका पूरा मुद्रा के बारे में पढ़ना है, मुद्रा, बचत, साख। ये भी देखिए, मुद्रा भी आपका इंपोर्टेंट है, बचत का एक फॉर्मूला पूछता और साख के बारे में पूछता कि साख क्या है। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले समझेंगे मुद्रा क्या है। कहता है मुद्रा क्या है, कहता है वे सभी वस्तु, कहता है वे सभी मुद्रा कहलाती हैं जिनको क्या है, स्वीकृति प्राप्त है। क्या है, स्वीकृति प्राप्त है। कहता है मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करते, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। एक प्रोफेसर बाल्कन है, उनका एक कथन था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अर्थात मुद्रा क्या है, एक वस्तु है। क्या है, मुद्रा एक वस्तु है जिसकी बदौलत हम अपने क्या करते हैं, जिसकी बदौलत हम अपने दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। आपके बुक में बहुत सारा प्रोफेसर का दिया है, कुछ का जैसे कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे आपके सेलिगन के अनुसार कहता है कि मुद्रा वह वस्तु जो सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। अर्थात आपको पूछता है कि मुद्रा क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, जिस वस्तु को भी हम या सरकार या हम आपसी सहमति से मानते हैं कि यह क्या है, मुद्रा है, वो क्या हो जाती है, मुद्रा का रूप धारण कर लेती है। जैसे आप खेल में एक मान के चलिए, आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप कैसे मान लेते हैं कि यह 20 या 10 है, ये 20 है, और एक जो रेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्यों, इसको 50 मान लेते हैं। तो यह क्या हमारी आपसी सहमति है। कहता आपसी सहमति के आधार पर जिसका हम लोग एक मूल्य तय करते वो क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, मुद्रा आपका कहलाता है। तो फिर से कर याद है कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वह वस्तु है जो किसी वस्तु का क्या है, विनिमय का माध्यम बनता है। साधा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य, तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। अब आते हैं आपका जो टॉपिक है, मुद्रा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मुद्रा के विकास पे। क्या है, मुद्रा का विकास पे। तो जब हमारी सभ्यता एवं संस्कृति बढ़ती जा रही थी तो हम एक दूसरा से वस्तु खरीदने के लिए क्या करते हैं, शुरू तो ऐसा नहीं है कि जब हमारी प्रजाति बढ़ी होगी तो सबके पास पैसा होगा, नहीं कि पैसा से खरीद बिक्री होता होगा, नहीं, वैसा नहीं था। सबसे पहले जो विनिमय का प्रणाली था वह क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था कि लोग क्या करते थे, एक वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए, एक वस्तु को खरीदने के लिए वो वस्तु का उपयोग करते थे। आप लोग अगर इसको समझना है वस्तु विनिमय प्रणाली को, तो एक फिल्म है मोहनजोदड़ो, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें बताया है कि हड़प्पा के समय क्या था कि लोग क्या करते थे कि वस्तु के माध्यम से बेचते थे। अच्छा, आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे किसी भी आदमी को आम खरीदना, उसके पास गेहूं है, और क्या है, आम वालों को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो गेहूं वाले क्या करते थे, गेहूं वाले बाजार जाते थे और बाजार में क्या करते थे, जो उनको आम बेचना होता था, जिनको मतलब गेहूं खरीदना होता था, उनको वो क्या करते थे, गेहूं देते थे, उसके लिए क्या लेके आते थे, आम लेकर आते थे। ये शुरू का है, मतलब ये सबसे पहले जो सबसे तरीका था मुद्रा का विकास में। तो मुद्रा का विकास सबसे पहले क्या हुआ था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा हुआ था। आज भी है वस्तु विनिमय प्रणाली, आज भी होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे किसी भी आदमी को मतलब कुछ अनाज देते हैं, जैसे बच्चा लोग में आप लोग याद कीजिएगा कि जब हम लोग को मलाई बर्फ खाना होता था, नहीं जो ऐसे ट्र करके बेचते हैं, अब तो थोड़ा एडवांस हो गया है। उसमें पहले क्या था कि हमारी दादी थी जो मकई का बाल देते थे, उसके लिए हम लोग मलाई बर्फ लेते थे। वही क्या करा था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। क्या था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। इसके बारे में हम जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष भी था, कठिनाई थी, इस सब के बारे में। अब आगे बढ़ता है धातु मुद्रा। क्या आ गया, उसका जब राजा महाराजा का दौर आया तो उसमें क्या आने लगा, आपका धातु मुद्रा आपका आने लगा। धातु मुद्रा में क्या होता था, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ये सब का टीना, इन सभी का क्या है, धातु बनना शुरू हो गया था। लेकिन इसमें भी क्या था, इसमें भी कुछ लिमिटेशन थे, इसमें भी क्या थी, कमी थी कि धातु क्या है, बहुत ही सीमित मात्रा में मिलता था और उस धातु का उतना बड़े पैमाने पर हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग
नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, सिक्का आने लगा। क्या होने लगा, सिक्का। नहीं, 1 का, 5 का, 10 पैसे, 5 पैसे, ये सब क्या है, सिक्का में बदलने लगा। शुरू में आपका नोट नहीं था, क्या था, सिक्का ही शुरू हुआ था। तो सिक्का के प्रचलन में आया। ये मुद्रा का क्या है, विकास, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे थे। फिर आया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा मतलब क्या था, कागज। क्या था, पत्र मतलब है कागज, जो आपको 50, 100, 10, 20, 1000, 500 का जो नोट है, क्या है, जो नोट है, मतलब पत्र मुद्रा मतलब क्या है, नोट की जो मुद्रा वो क्या कहलाती है, पत्र मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, पत्र मुद्रा कहलाती है। उसके बाद आता है शाख मुद्रा। अब शाख मुद्रा क्या है, शाख मुद्रा में है चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, ये सब क्या आता है, शाख मुद्रा के अंतर्गत आता है। इसमें एक और चीज है जो नवीन कहता है, नवीनतम मुद्रा का विकास क्या है, तो नवीनतम मुद्रा में कहता है प्लास्टिक मुद्रा। इसमें एटीएम है, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, आपका नवीनतम मुद्रा है। शाख मतलब समझते हैं, शाख मतलब क्या होता है, कहता है शाख मुद्रा का आधार होता है, या मुद्रा शाख का आधार है। मतलब मुद्रा के द्वारा ही क्या होता है, शाख का निर्माण। शाख मतलब होता है विश्वास। मतलब सिंपल सा बात है कि कोई अगर आपका दोस्त है, क्या है, कोई अगर आपका दोस्त है, आपसे वो क्या कर रहा है कि कर रहा है, भाई हमको 5000 रुपया दो, क्या है, हमको 5000 रुपया दो। तब आप 5000 रुपया उसी शर्त पर देते हैं, या आपको लगता है कि वो लड़का के पास इतना पैसा हो जाएगा भविष्य में कि वो हमको क्या करे, लौटा दे, तो अभी आप उसको क्या देते हैं, 5000 रुपया देते हैं। यही क्या है, उसके लौटाने की क्षमता क्या कहलाती है, शाख कहलाती है। क्या कहलाती है, लौटाने की क्षमता क्या कहलाती है, शाख कहलाती है। कोई कोई आदमी कहता है कि मेरा बैंक में बड़ा ही रौब है। रौब मतलब क्या है कि उस आदमी का बैंक में बहुत ज्यादा पैसा जमा होगा, जितना ज्यादा पैसा जमा होगा उस आदमी का उतना ही सा क्या होगा, बैंक में उतना ही मजबूत होगा। अब आते हैं दूसरा टॉपिक पे, मुद्रा का कार्य क्या है। क्या है, मुद्रा का कार्य क्या है, बस इंट्रोडक्शन है, बस आगे के लिए हम ये पूरा बात है वो समझाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहता मुद्रा का कार्य क्या है, तो देखिए मुद्रा का जो सबसे प्रमुख कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम। क्या है, मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम है। विनिमय मतलब क्या होता है, लेन देन। क्या होता है, विनिमय मतलब हो गया खरीद और बिक्री, मतलब लेन देन का क्या है, माध्यम है। कि बिना मुद्रा के हम लोग किसी वस्तु को खरीदने और बेचने में क्या है, असमर्थ हो जाएंगे, चाहे वो मुद्रा मतलब क्या हो, यो वस्तु का ही हो या पैसा का ही हो। मूल्य का मापक है। अगर मान के चलिए, मतलब मान के चलिए कोई ये टैब है आपका, ये क्या है, ये आपका टैब है। हमको मालूम इस टैब का कीमत कितना है, अगर शुरू में लेते होंगे तो 7,000 का पड़ता होगा, लेकिन ये जब सेकेंड हैंड आता है तो आप लोग कहते नहीं ये 3,000 का होगा, या 2500 का, या 4,000 का होगा। तो यह क्या है, यह हम कैसे मानते हैं, या किस रूप में मानते हैं, इसका भी हम क्या करते हैं, पैसा का ही क्या करते हैं, इसका पैसा के हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मुद्रा क्या क्या है, मुद्रा क्या है, मूल्य का मापक होता है। जैसे किसी भी, जैसे आपका ये मार्कर है, तो आपको कैसे मतलब इस पे क्या होता है, दाम लिखा था कि ये 25 रुपए का, तो हमको मानता है कि इसका क्या है, मूल्य क्या है, 25 रुपया है। अगर मूल्य ही नहीं रहता तो हम इसका माप लगाना पड़ा, क्या होता, थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तो मूल्य क्या है कि माप का माध्यम है, कि हम कहते हैं माप मतलब क्या है कि पैमाना, कि हम लोग उसे कहते हैं नापते कि यह इतना का पैसा का इतना का होगा, ये इतना का होगा। नहीं, ये कोई आप देखते होंगे कि किसी का जूता है तो आप कहते हैं अच्छा ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ये इतना का जूता होगा। नहीं, कोई खराब है तो आप कहते नहीं ये इतना का जूता है। जैसे आप लोग कभी दुकान पे मोल जोल करते हैं, तो मोल जोल किस आधार पे करते हैं, पैसा के आधार पर करते हैं कि उसके चावल आधार पे करते हैं कि नहीं, अच्छा चावल का इतना दाम होगा, दाल का दाम इतना होगा। नहीं, हम क्या करते हैं, पैसा के माध्यम से क्या करते हैं, किसी वस्तु का मापन करते हैं। तीसरा, विलंब भुगतान का मानवीय। मुद्रा क्या है, विलंब भुगतान का मानवीय। अब मान के चलिए कोई आपको कहीं से, आपको क्या है, कहीं से कर्ज आपको लेना है, या ठीक है कर्ज लेना है, तो आप वहां पर क्या करते हैं कि आप हमको दे दीजिए, हम आपको बाद में क्या करेंगे, पैसा आपको लौटा देंगे। यह सभी देखिए जब आप पढ़िएगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों में, तो उनमें यह सभी कठिनाई था। क्या था, यह सभी कठिनाई था। एक समझिएगा कैसे इसको, विलंब भुगतान का मान को समझिएगा कैसे। जैसे मान के चलिए आपने अपने पिताजी से, मतलब आपके दोस्त से आपने 5,000 रुपया लिया है। कोई कोई ऐसा रहता है कि सूद पे पैसा देता है, क्या कहता है, सूद पे भी पैसा दे देता है। तो वो जब आपको लौटाता है तो उसमें क्या होता है, सूद इंकित होता है। मतलब क्या है, जैसे अगर आप मान के चलिए कोई आपसे ये मार्कर ले गया, क्या है, कोई आपसे ये मार्कर कोई मांगकर आपसे ले गया है कि हमको मार्कर दो, थोड़ा सा हमका काम है। तो ये जब मार्कर ले जाएगा तो जब वो इसका उपयोग करेगा तो इसका क्या करेगा, इसका इस्तेमाल तो करेगा, तो इसमें जो भी इंक है या जो इसका नीब है वो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये लौटाएगा तो ये दोबारा से हमें वापस नहीं होने वाला है। लेकिन मूल्य में क्या है, पैसा में, अगर हम आपको 5,000 रुपया देते तो आप हमको क्या लौटाएगा, 5,000 रुपया लौटाइएगा। क्या लौटाएगा, तो इसमें कहीं भी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 5,000 रुपये, तो वो 5,000 रुपये हमको लौटाएंगे। उस 5,000 रुपये में कोई भी क्या है, क्या ऐसा तो नहीं कि 5,000 में एगो सोना गायब हो जाएगा, ऐसा
नहीं है। इसीलिए के लिए क्या कहता है, जो मुद्रा है वो विलंब भुगतान का क्या है, मान है। क्या है, का मान है। मूल्य का संचय क्या है, मूल्य का संचय मतलब क्या होता है, मूल्य का मतलब अगर हम 5,000 रुपया अगर कोई बैंक में 1 साल के लिए रख दे तो मेरा वो 5 साल के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा। हम भविष्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए पैसा कहीं अगर सेव कर देते हैं तो वो मेरा रहेगा। अभी आप लोग के बैंक में पैसा रख दिए 1 साल बाद 2 साल बाद, क्या उसमें से 5,000 में से क्या है 2 साल बाद निकालेंगे तो 1 सोना गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, लेकिन आप क्या कीजिएगा, जब वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत जाइएगा आप, तो उसमें अगर आप उसमें कोई चीज ऐसे आप आम को चाहेगा कि आम रख लें 1 साल रख दें, नहीं 1 साल बाद इसको बेचेंगे तो हमको दुगना पैसा मिलेगा, तो ऐसा क्या है, संभव आपका नहीं है। क्या है, आपका संभव नहीं हो पाएगा, वो क्या खराब हो जाएगा। तो मुद्रा के साथ यह सभी क्या है, मुद्रा के यह सभी इसका क्या था, एक बहुत ही अच्छा पक्ष है, जो इसलिए यह क्या है उतना ज्यादा प्रगतिशील हुआ है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण क्या है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण कि मुद्रा के होने से क्या है, मुद्रा के होने से हम एक वस्तु को कहीं दूर स्थान पर जाकर बेच सकते हैं। जैसे अगर हमें जमीन खरीदना है, क्या हमें जमीन बेचना है, तो बाहर के भी आदमी यहाँ के क्या कर सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, या हम यहाँ से कहीं बाहर जाके भी क्या कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। वो भी क्या है कि पैसा के माध्यम से। ऐसा नहीं कि हमको अगर 5 करोड़ का जमीन खरीदना है तो पूरा यहाँ से 5 करोड़ एकदम बैग में भर के पैसा ले जाएंगे, 5 करोड़ देंगे। आज क्या है कि बैंक के माध्यम से भी क्या करते हैं हम लोग, पैसा का हस्तांतरण करते हैं। कि आज कोई पटना में आदमी बैठा हुआ है और दिल्ली में उनका भाई पड़े तो वो पैसा भेजना, तो क्या करते हैं यहाँ से हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब क्या होता है, इसका मतलब हस्तांतरण मतलब हो गया भेजना हो गया। संचय मतलब क्या होता है, बचत होता है। क्या होता है, बचत करना हो गया। साख का आधार है मुद्रा, पहले होता है मुद्रा क्या है, साख का आधार है कि पैसा आपके खाता में जितना ज्यादा होगा आपका साख क्या होगा, उतना ज्यादा आपका मजबूत होगा। साख पत्र क्या है, साख पत्र में आपका चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, यात्री चेक है, प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है, जो आप लोग सुनते होंगे शेयर जो खरीदते क्या करते हैं, शेयर खरीदते, वो क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है। चेक जानते हैं कि अगर आपके पिताजी कहीं आपको मतलब आप दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 50 लाख ले जाना है तो आपको पूरा 50 लाख पैसा लेके जाइए, आपको क्या सिर्फ छोटा सा एक चेक ले लीजिए, एक है आप लेके चले जाइए, आप वहां पे बैंक में दीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कभी कभी आप लोग फॉर्म डालिएगा तो बोलेगा कि ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा जमा करेंगे, तो वो क्या होता है, ड्राफ्ट बनता है। ये सब बैंक में आपको आसानी से मालूम चल जाएगा। अब बता वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताए थे। विनिमय का माध्यम पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि हम एक वस्तु देकर क्या है दूसरी वस्तु खरीदते थे। इसमें क्या है प्रमुख कठिनाई थी, क्या है कठिनाई था, जैसे उनमें विद्या जैसे मूल्य का माप का हमें अंदाजा नहीं होता था। वस्तु के बारे में अगर कोई आदमी भेड़ दे रहा है, मतलब भेड़ का कीमत 5,000 रुपया है और हमको आम ही खरीदना है 5 किलो आम, मतलब हमको 5 किलो आम चाहिए और कोई भी आदमी को क्या चाहिए, भेड़ चाहिए, तो वो 5 किलो आम से भेड़ को बदला तो क्या है एक पैसा का माप नहीं चलता था। विलंब भुगतान का मान है कि कोई आदमी आपसे कहा कि नहीं भाई हमको 10 दिन के लिए अपना गाय दे दो तो आपको काम है, हम आपको गाय दे दिए, तो गाय देने पर क्या हुआ कि वो 10 दिन गाय का तो दूध भी तो खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन जब वो गाय लौटाएगा तो हमको दूध थोड़ी लौटाएगा, सिर्फ हमको गाय लौटा देते। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई थी। विलंब भुगतान का मान है अगर हमको मतलब 20,000 रुपया का है दूसरे आदमी को मतलब बाहर में जाकर देना है, जब विलंब भुगतान होता है। मूल का संचय होता है क्या है कि अगर हमको 20,000 रुपया अगले साल तक चाहिए तो हम क्या है गाय को रखने में समस्या है कि नहीं, गाय को रखेंगे तो उसके ऊपर जो 20,000 बचाया जाता है क्या है कि 40,000 रुपया उसमें खर्च ही हो जाएगा। क्रय शक्ति का हस्तांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी क्या था, वस्तु को दिक्कत होता था। साख का आधार नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली में साख का आधार नहीं हो पाता था। अब आते हैं मुद्रा का लाभ। क्या है, मुद्रा का लाभ। तो मुद्रा का है, मुद्रा से क्या लाभ हुआ, तो मुद्रा से क्या है उत्पादों को भी लाभ हुआ और उपभोक्ता को भी क्या है लाभ हुआ है। मतलब मुद्रा का लाभ में क्या है, उपभोक्ता को भी लाभ हुआ है और उत्पाद मतलब उपभोग करने वाला को भी। उत्पादों क्या है कि पैसा दिया तुरंत वस्तु का क्या है अपना लाकर अपने लिए उपयोग करता है। बचत में मतलब क्या होता है, बचत में क्या होता है कि आय क्या है, आय माइनस उपभोग। क्या है, आय का बचत मतलब क्या है कि हम जितना कमाएं और उसमें से जो खर्च के जो बचता है वो क्या करता है, बचत कहलाता है। बचत को हम लोग क्या करते हैं भविष्य में उसका क्या करते हैं, उसका उपयोग करते क्या करते हैं, बचत का तुलना होता है आय माइनस उपभोग। मतलब जितना हम कमाए हैं। अभी ऐसा हालत है कि जैसे अब जब आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या है कि कितना लड़का बोलते हैं सर पैसा कैसे होगा, मतलब पैसा, तो उससे बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मान के चलिए किसी आदमी को मतलब 20,000 रुपया आमदनी, क्या है 20,000 रुपया आमदनी है, उसका खर्च कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है, तो उसका बचत कितना हो जाएगा, तो
10,000 क्या हो जाएगा, उसका बचत हो जाता है, यह उसका क्या है, बचत कहलाएगा। मतलब यह क्या है, आय है, और यह क्या है, उपभोग है। तो यह भी क्या है कि मुद्रा का क्या है, मुद्रा के कार्य, इसके बारे में हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। इतनी बातों को एक बार ध्यान से, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। पूरा चैप्टर में हम इसी बात पे पूरा चर्चा आपसे करने वाले हैं कि आप ध्यान से देखेंगे इसको। कल का जो होगा, कल हम देखते हैं इसका अगला पार्ट में हम लोग बात करेंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही, छोड़ते हैं आपका।